वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज पार्ट 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी? मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, करेक्टेड वॉल्यूम या इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अभी इसमें से सबसे गलत जवाब जो है उसको इलिमिनेट करेंगे, करेक्टेड वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अभी बच्चे मोलर वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसमें मॉलिक्यूलर वेट की टर्म आ रही है। मोलर वॉल्यूम जो है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, एंड देयरफॉर द आंसर इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। मोलर रिफ्रैक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश 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 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ऑप्शंस: स्पेसिफिक डिस्पर्सन, स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। इसमें मोलर रिफ्रैक्शन जो है, अगर किसी भी स्पेसिफिक टर्म को अगर मॉलिक्यूलर वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी मोलर टर्म। मींस स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो बनेगा मोलर रिफ्रैक्शन, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्साल्टेशन इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? एलिफेटिक, सिंगल डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे एलिफेटिक और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को। ये जो प्रॉपर्टी है ये ओपन चेन मॉलिक्यूल में पाई जाती है, और ये जो वर्ड है एक्साल्टेशन, उसका मतलब है थोड़ा सा एक्सेस। तो एक्चुअली मोलर रिफ्रैक्शन जो है वो अगर कैलकुलेटेड से ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है तो उस टाइम पे उसको ऑप्टिकल एक्साल्टेशन ऐसा करके बोलते हैं, और उसका सही आंसर है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑब्जर्व होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स हैज डैश 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 डायपोल मोमेंट। इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ए और बी को। अगर पोलैरिटी है या फिर पोलर मॉलिक्यूल अगर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, तो डायपोल मोमेंट जो है कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। देयर शुड बी द परमानेंट डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय मटेरियल, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल बाय एयर, वैक्यूम बाय एयर। तो इसमें अगर आपको आइडिया हो कि अगर कंपेयर अगर करना है स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो वो वैक्यूम में कंपेयर किया जाता है मटेरियल से, ओके। इसलिए मटेरियल एंड एयर एंड वैक्यूम एंड एयर के जो ऑप्शन है उसको इलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल बाय वैक्यूम या वैक्यूम बाय मटेरियल। तो उसके लिए आपको एक चीज अगर पता होगी कि आपने कहीं पर भी सुना होगा या देखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा एक से ज्यादा रहती है। वैक्यूम की एक रहती है, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। एयर की हो या फिर आइस की, वट एवर सॉल्वेंट्स हो, तो एक से अगर ज्यादा है तो मटेरियल बाय वैक्यूम होगा या फिर वैक्यूम बाय मटेरियल होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड जिसमें है वो ऑप्शन जो है ऊपर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय दैट मटेरियल, ओके, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following molecule would have zero dipole moment? CH3, NH3। अभी देखिए CH3 में तो क्लियर दिख रहा है कि डायपोल कुछ ना कुछ तो है। NH3 में भी डायपोल है। Why? Because लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं है, इसलिए इसमें भी डायपोल मोमेंट है। अभी बचा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन। इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद में तो आपको मेटा एंड प्यारा जो है वो पता होना जरूरी है। ऑर्थो मेटा प्यारा जो है, देखिए ऑर्थो अगर होगे तो 1-2 पोजीशन है, मेटा है तो 1-3 पोजीशन। तो प्यारा जो पोजीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि डायपोल जो है वो कैंसिल हो सकता है, मेटा में नहीं हो सकता है। तो अगर प्यारा अगर कंपाउंड है, ओके, तो क्या होगा कि डायपोल विल गेट कैंसल by each other and therefore there will be zero dipole moment, and therefore D is the correct answer, para dichlorobenzene. Okay. Orientation polarization is observed in dash 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 molecule. पोलराइजेशन अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो पोलर होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे नॉन पोलर और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक को, और बचे फिर पोलर एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि पोलर होना सबसे पहले जरूरी बात है, इसलिए पोलर इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अराइज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? काइनेटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल मोशन या इंड्यूस्ड मोमेंट। अभी इसमें सबसे गलत जवाब जो है उसको एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले, डी को। इंड्यूस मोमेंट जो है वो सबसे गलत जवाब है। अभी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अगर अराइज होना है तो उसके लिए मोशन होना ज्यादा जरूरी है।
सो बी को भी हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी द आंसर। अब बचा ए और सी, तो इसमें इंटरनल मोशन से ज्यादा जरूरी है काइनेटिक मोशन। काइनेटिक मोशन अगर हो तभी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो अराइज होगा। ओके, एंड देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डी बाय इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? डायपोल मोमेंट, इंड्यूस पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन या फिर मोलर पोलराइजेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन आई थिंक, जिसका आंसर है डायपोल मोमेंट। ओके, डी बाय इज अ यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। द बॉन्ड मोमेंट इज एग्जिस्ट in the diatomic molecule is due to difference in atomic weight, molar mass, density या electronegativity। इसमें सबसे गलत जवाब जो है सी को एलिमिनेट करेंगे, डेंसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद में व्हाट इज बॉन्ड मोमेंट? इट इज अ वेक्टर showing the magnitude and direction of the shifting of electron। इलेक्ट्रॉन किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली इट इज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, जिसको हम बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। और अगर वो बॉन्ड मोमेंट हमें चाहिए या फिर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्यों होगा? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in any given molecule if it has center of symmetry then it has dash dash dipole moment। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा? निगेटिव तो नहीं होगा, ओके, जीरो हो जाएगा। ओके, व्हाई? बिकॉज इट विल गेट कैंसल द डायपोल एंड देयरफॉर इट विल बिकम जीरो, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स विल ऑलवेज हैव डैश 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 डायपोल मोमेंट। इससे पहले भी हमने देखा कि पैरा पोजीशन कौन सी है। ओके, पैरा पोजीशन में क्या होगा? डायपोल जो है वो कैंसल हो जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर उसका सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो इसका आंसर जो है वो है जीरो। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो साइन आई अपॉन साइन आर वेयर आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज लैम्बर्ट्स लॉ या बियर्स लॉ। ये जो है सबसे गलत जवाब है। ओके, बिकॉज दीज लॉज आर रिलेटेड विद द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उसके बाद में ग्रोथर्स ड्रैपर्स लॉ, ये फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्नेल्स लॉ जो है वो करेक्ट आंसर है। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर रिफ्रैक्शन इज गिवन बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एम बाय डी इंटू एम बाय डी माइनस एम बाय डी या फिर प्लस डी बाय एम। अभी इसमें मोलर रिफ्रैक्शन का टर्म है, इसलिए एम जो है वो मल्टीप्लीकेशन में ही चाहिए, इसलिए सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे डी को। उसके बाद में ये प्लस और माइनस जो है ये भी सही जो आंसर नहीं है और ये मल्टीप्लीकेशन में ही होना चाहिए। ओके, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय, सब्सट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे या डिवाइडेड बाय करेंगे, क्यू बाई एल। ये सबसे आसान सवाल मुझे लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन इन चार्ज एंड देयर डिस्टेंस। ओके, सो क्यू इनटू एल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व इन डैश 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 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंड्यूस पोलराइजेशन को देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में होगा, प्रेजेंस में होगा, या दोनों में हो सकता है, या नन ऑफ दिस। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑब्वियसली देयर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड एज म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 या म्यू कैलकुलेटेड बाय म्यू ऑब्जर्व इनटू 100 या फिर प्लस करके या फिर म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। अभी देखिए ये जो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं ये सबसे गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमें बस क्या करना है कि भाई ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड का रेशियो परसेंटेज में लाना है या फिर कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व का रेशियो परसेंटेज में लाना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ओके, कैलकुलेटेड से वो कितना है उसका परसेंट इनटू 100। ओके, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light passes from a medium X to another medium Y. No refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary with dash 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 angle। कौन से एंगल से लाइट पास होने पे रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए इस एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज अ रेयरर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। तो लाइट जब मीडियम चेंज करता है तब वो बेंड हो जाता है। ओके, आप देख सकते हैं रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, व्हाटएवर, लेकिन वो जब 90 एंगल से आएगा तब वो बेंड नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, वो ये नदी है, ओके, समंदर है, व्हाटएवर, और ये लैंड है।
यहाँ पे एक बच्चा डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए ए जो है ये डायरेक्ट ऐसे आ रहा है और बी जो है वो ऐसा आ रहा है और बाद में यहां से बेंड कर रहा है। तो इन दोनों में से सबसे सही तरीका जो है वो बी का है। ओके, बी इज करेक्ट वन। व्हाई? क्योंकि बी ये यहां से उसका स्पीड जो है जमीन पे ज्यादा भाग सकता है, तैरने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। ओके, यहाँ पे उसका स्पीड जो है तो कम हो जाएगा, इसलिए ये जो है ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन बी जो है वो क्या हो गया, फास्ट कट है, जल्दी जा सकता है। तो लाइट भी ऐसे ही करता है, इसीलिए वो बेंड होता है। वेन एवर देर इज अ डिफरेंट इन इट्स स्पीड इन टू डिफरेंट मीडियम, दैट टाइम इट बेंड्स। लेकिन जब वो स्पीड कोई भी हो दोनों मीडियम में, अगर वो 90 के एंगल से आएगा तो उसको बेंड होने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। ओके, इसलिए जब वो देखिए यहाँ पे 90 का एंगल है, सो 90 का एंगल जब भी बनेगा उस टाइम पे उसको बेंड होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट हियर बीन आस्क्ड दैट व्हाट वुड बी द एंगल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट 90 degree is the answer. Next question. Specific refractivity of the molecule is particularly depend on pressure, temperature, wavelength and velocity of light. अभी देखिए इसमें सबसे गलत जो जवाब है वो है प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी बचा वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा उसका वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो। ओके, वो रिलेटिव होगा किसी मीडियम में, इसलिए वेलोसिटी का भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड द लास्ट वन, चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी। बी की कीमत क्या है ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। h अपॉन 8 पाई आई सी, h अपॉन 8 पाई आई स्क्वायर सी, h upon 8 pi square IC या फिर h upon 8 pi IC square. So it's very simple that h upon 8 pi square IC is the correct answer. So thank you for watching this video. Like the video and to get the similar kind of videos, please subscribe the channel. Okay, thank you very much.